नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बसपा के संस्थापक काशीराम की जयंती 15 मार्च को है, जिसे कांग्रेस ने परिवर्तन दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस 15 मार्च को दिल्ली में काशीराम को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है, तो उससे पहले 13 मार्च को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रोग्राम रखा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और बहुजन संवाद करेंगे। कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी इस बार काशीराम की जयंती को बहुत बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश भर में जिला स्तर पर मना रही है। अखिलेश यादव ने काशीराम की जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। बीजेपी ने 15 दलित महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि मनाने का कैलेंडर तैयार किया था, जिसमें बसपा संस्थापक काशीराम का नाम भी शामिल है। काशीराम की जयंती को बसपा हर साल की तरह इस बार भी मना रही है। बसपा ने 15 मार्च को यूपी के 12 मंडल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लखनऊ और 6 मंडल के लोगों को नोएडा स्थित दलित प्रेरणा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। तो देखिए, राहुल गांधी होंगे लखनऊ प्रोग्राम के मुख्य अतिथि, जहां काशीराम की जयंती सभी मनाते हुए नजर आएंगे। चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बड़ी तैयारी में है। तो कांग्रेस 15 मार्च को काशीराम कार्यक्रम आयोजित करेगी। राहुल गांधी उसमें शामिल होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जिला स्तर कार्यक्रम करेगी। बसपा 15 मार्च को लखनऊ और नोएडा में मनाएगी। तो देखिए, तैयारी किस तरीके से की जा रही हैं काशीराम जयंती मनाने की, लेकिन इन सब के पीछे सवाल ये कि आखिर काशीराम जयंती मनाना आखिर एकदम से सभी पार्टियां जिस तरीके से निर्णय ले रही हैं, क्या उनका उद्देश्य है, किस तरीके से वो आयोजन करने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस भी बड़े स्तर पर देखिए तैयारी कर रही है इस आयोजन के लिए। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ मुरली मनोहर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। मुरली मनोहर जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अशोक तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। अशोक तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में शमशी आजाद जी, नेता बीजेपी से भी हमारे बीच में मौजूद होंगे। शुरुआत आपके साथ मुरली मनोहर जी। कांग्रेस पार्टी भी इस बार बड़ी तैयारी कर रही है काशीराम जयंती मनाने की, और आखिर क्या वजह कि इस बार जयंती को इतने अच्छे ढंग से और इस आयोजन के साथ मनाया जाएगा, क्या तैयारी आप लोग की उसको लेकर? इसी के साथ माननीय कांशीराम साहब के 92 परिनिर्वाण दिवस पे मैं उनको सत नमन करता हूँ। माननीय साहब किसी एक के नेता नहीं थे, किसी एक पार्टी के नेता नहीं थे। उन्होंने पूरे दलित पिछड़ों को एक माला में फिरोया, जिससे कि सामाजिक परिवर्तन हुआ, और उन्होंने सभी दलित पिछड़ों को इकट्ठा होने का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। आज उसी पे हम लोग के नेता श्री राहुल गांधी जी कल यहाँ लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आ रहे हैं। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, और हमारे सभी दलित भाइयों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए ये एक अच्छा अवसर है। और इससे पहले भी मनाया जाता था, लेकिन इस बार बड़े प्लेटफॉर्म पर मना रहे हैं। पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा, जिले पे मनाया जाएगा, ब्लॉक लेवल पे भी मनाया जा रहा है। इस बार हम लोग कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस को मना रहे हैं। बिल्कुल। अशोक तिवारी जी, समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान किया है, आपकी क्या तैयारी? जी जी मैम, देखिए मैम, हमारी जो समाजवादी पार्टी है, इसका जन्म ही हुआ है सामाजिक न्याय के लिए। हम लोग सामाजिक न्याय के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, और हर एक ऐसे वर्ग के लिए जो कि हाशिए पर होता है, दलित होता है, पिछड़ा होता है, और जैसे उसको जो है उपेक्षा का शिकार होता है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहते हैं। 24 में आपने देखा, 24 में हमें जनता का भरपूर समर्थन मिला। लेकिन जहां तक कांशीराम जी का सवाल है, कांशीराम जी ने कितना संघर्ष किया है सामाजिक न्याय के लिए, ये छिपा हुआ नहीं है। वो सामाजिक न्याय के एक तरह से आदर्श नेता हैं हमारे सामाजिक न्याय के लिए, तो हम उनके लिए समर्पित रहते हैं। हमारे मन में आस्था रहती है, विश्वास रहता है, हमारे आदर्श है वो, और अपने आदर्श के लिए कौन नहीं
करेगा, जन्म जयंती क्यों नहीं मनाएगा? तो हम जयंती मना रहे हैं, हर्षोल्लास से मना रहे हैं, पूरी ताकत से मना रहे हैं, जिससे संदेश जाएगा काशीराम जी ने जो कार्य किया है वो कार्यों को लोग याद करेंगे, याद करके उस पर आगे बढ़ेंगे। हम उनके रास्ते पे चल रहे हैं, पद चिन्हों पे चल रहे हैं। हमारे आदर्श बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, हमारे आदर्श नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हमारे नेताजी हैं, हमारे आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हैं। अपने इन आदर्शों पे हम चलते हैं। काशीराम जी भी हमारे आदर्श हैं, हम उनके आदर्शों पे भी चल रहे हैं, उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं जी। ठीक है शमशी आजाद जी, बहुत स्वागत आपका। और देखिए सभी तैयारी में है, सपा भी कांग्रेस भी काशीराम जयंती को लेकर। बीजेपी की क्या तैयारी, क्या ऐलान? देखिए, बीजेपी ने हमेशा बाबा भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस को चाहे उनके पुण्यतिथि दोनों पर एक अलग से हमेशा कार्यक्रम रखा है। और कल भी तो प्रदेश स्तर पर नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उनके जगह जगह कार्यक्रम है। कुछ कार्यक्रम में हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी भी सम्मिलित हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी कल सम्मिलित रहेंगे। और समाजवादी पार्टी ने जो अब ये नया एक राग छेड़ा है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान करना, उनको याद करना, तो उस वक्त उनको याद नहीं है। तो जब एक दलित बेटी को जो है गेस्ट हाउस में बंद कर उसका कपड़े फाड़ने की कोशिश की जा रही थी, जब उसको जान से मारने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त भी तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पे चल के ही मायावती जी ने जो है प्रदेश में जो है सरकार बनाने की कोशिश की थी। लेकिन किस तरीके से उन लोगों ने एक दलित की आवाज दबाने का काम किया। लगातार अपने शासनकाल में 2012 से 17 तक का जो शासनकाल है उसमें भी हमेशा जो है दलितों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया, जिसकी वजह से आज कहीं न कहीं दो समुदाय समाजवादी पार्टी से बिल्कुल दूर होता हुआ नजर आ रहा है, दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज, जिसकी वजह से उनकी सत्ता जो है छिन गई है। अब उसके ऊपर जो है लेप लगाने की कोशिश, उसको पालिश करने की कोशिश, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर उनको याद करने की कोशिश, जो अपने परिवार के लोगों का सम्मान न कर सके, हमें नहीं लगता कि वो दूसरों का सम्मान कर सकता। प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के चेहरे और उनकी विचारधारा को समझ लिया है कि ये अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी आपका काउंटर कमेंट, क्योंकि वो कह रहे हैं सब कुछ राजनीति के लिए किया जा रहा है, 27 नजदीक है, इसके लिए वोट बैंक की राजनीति के लिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ये तो वो उसका बयान अच्छा बयान कर रहे हैं शमशी आजाद जी, कि भारतीय जनता पार्टी दिखावे के लिए कर रही है। उसके दिल में कहीं से न कांशीराम है न कहीं से दलित है। दलित और कांशीराम उसके दिल में है ही नहीं। समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, समाजवादी पार्टी को तो 24 में मतदान किया है दलितों ने बढ़ करके। आज हमें सर्ववर्ग ने मतदान किया कि हम हर उस पीड़ित के साथ हैं जो दुखी है, अपमानित है। ऐसे हर किसी पीड़ित साथ में, पीड़ित दुखी अपमानित, आज सर्ववर्ग के लोग हमारे साथ हैं। दलित तो बढ़ के हैं ही। आज ये जो कह रहे हैं ये दिखावा करते हैं, ये हर चीज में दिखावा, सनातन का दिखावा करते हैं, सनातन का भी दिखावा करते हैं। आज सनातन का जब कार्यक्रम शंकराचार्य जी ने किया तो उस पर 26 तरह से जो है इन्होंने पाबंदियां लगा दी। आज ये सनातन का भी कार्यक्रम नहीं होने दे रहे हैं, जिसके नाम पर ये जीत कर आए। आज ये किसी के नहीं, आज सिर्फ अहंकार में डूबे हुए हैं और अहंकार में चूर हैं। आप कह रहे हैं वो किसी के नहीं और वो कह रहे हैं कि सबका साथ, वो सबकी बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं वो किसी के भी नहीं है। देखिए जनता सब जानती है मैम, जनता में आम जन में चर्चा है। इस समय सबसे ज्यादा हाशिए पर कोई पार्टी है तो भाजपा है। भाजपा का चरित्र उजागर हो गया है, और उजागर क्यों ना हो। आज जिस तरह चुटिया खींची गई है, मारा पीटा गया है, सनातन का जो अपमान किया गया है, गायों का जो वध हो रहा है उत्तर प्रदेश में, गोकसी हो रही है उत्तर प्रदेश में, जिसके लिए आवाज उठाई शंकराचार्य जी ने, गायें कम हो रही, गायों की संख्या कम हो रही है। तो ये एक चिंता का विषय है कि जो जिस नाम पर ये सत्ता में आए आज उसी के नहीं है तो किसके होंगे? दलितों के तो कभी थे ही नहीं है, दलित के तो कभी थे ही नहीं है। दलितों का अपमान हमेशा किया इन्होंने। आज जो यूजीसी का कानून लाए उसको कानून को भटका दिया, लटका दिया, कोर्ट में अटका दिया। आज इतनी कमियां कर दी उसमें कि आज दलितों को और पिछड़ों को और जो है कमजोर वर्ग को भी न्याय। मुरली मनोहर जी आपको क्या लग रहा है, कौन राजनीति के लिए काशीराम की जयंती मना रहा है? दोषी बचे नहीं, देखिए दोष फंसे नहीं। अच्छी सत्ता बात में आने कही के लिए बीजेपी ने बहुत सारे लुभावने कार्य किए हैं। अभी एक दलित लड़का लखनऊ के अंदर केवल ठीक है अशोक तिवारी जी कांग्रेस पार्टी से मेरा सवाल है जी। मुरली मनोहर जी, देने से उसकी हत्या कर दी जाती है और आज तक उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलता है। अगर यही व्यक्ति दूसरा हो, माइनॉरिटी का हो, एससी का हो, ओबीसी का हो, तो तुरंत बुलडोजर जाके उसके घर पे ताबड़तोड़ उसकी घर गिरा देगा। ये पूरा
केस है वो दबा दिया गया। और ये लोग ढोंग नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं बीजेपी वाले। ठीक है, शमशी आजाद जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि देखिए आप पर ही राजनीति के आरोप लग रहे हैं कि आप लोग कार्रवाई भी करते हैं तो बहुत सोच समझ के, जाति धर्म देखकर आप लोग कार्रवाई करते हैं और दलितों का आप लोग कोई हितैषी नहीं है, ये भी आरोप आप लोग पर लग रहे हैं और इसीलिए आप लोग जयंती को इतने बड़े आयोजन स्तर पर मनाने की जो है तैयारी कर रहे हैं। ये नैरेटिव है जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की मानसिकता बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम करेगी, कोई भी योजना लाएगी, कोई भी विकास की बात करेगी, राष्ट्रभक्ति की बात करेगी, देशभक्ति की बात करेगी, हिंदू समाज को एकजुट करने की बात करेगी, सनातन को मजबूत करने की बात करेगी, तो ये उसका विरोध करेंगे। इन्होंने तो कुंभ का भी विरोध किया, प्रयाग का भी विरोध किया, अयोध्या का भी विरोध किया, तो इनसे तो उम्मीदें नहीं की जा सकती। इनके शासनकाल में इनको देखिए सिर्फ करना कुछ नहीं है, बस ये अपना ऐसे गरेबाज झाग लेना है और इनको अपना अतीत याद करना है कि जब ये सत्ता में थे, जब इनकी सत्ता थी, जब इनकी सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी, तो इन लोगों ने क्या किया। अगर मुकदमा निकाल दिया जाए, एनसीआरपी का डाटा निकाला जाए तो सबसे ज्यादा मुकदमा जो है दलितों का इन्हीं से हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि ठाकुरों ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा मुकदमा रहा। उनकी सरकार में सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर मुकदमा किया गया, दलितों को जो हत्या की गई, दलितों को बेघर किया है, उनकी जमीनों पे कब्जा किया गया। इनके समाज के लोगों ने, इनकी बिरादरी के लोगों ने इनकी सरकार में रहते हुए किस तरीके से जमीनों पे कब्जा किया, सबको पता है। और आज जो है असल मायनों में दलितों का हितैषी कौन है और क्या सिर्फ दलित वोट बैंक के लिए ये सब राजनीति की जा रही है, इसी बहस को आगे ले जाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल यार एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। लगातार सियासत उत्तर प्रदेश में काशीराम जयंती को लेकर हो रही है। जिस तरीके से सभी दल आगे बढ़कर आए हैं और ये जयंती मनाना चाह रहे हैं, इसके पीछे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्या उद्देश्य निर्धारित किया गया है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आपके पास आ रही हो अशोक तिवारी जी। देखिए, दलितों का हितैषी कौन है? आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है दलित विरोधी है, लेकिन आखिर ये जयंती मनाने के पीछे समाजवादी पार्टी क्या चाह रही है? ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए, दलित वोट बैंक को खास तौर से इसके लिए इस जयंती मनाने का आयोजन कर रही है। क्या आदर्श आपके और कहां पर राजनीति? देखिए मैम, ये छिपा हुआ नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता से, या देश से छिपा हुआ नहीं है, या मीडिया से छिपा हुआ नहीं है कि हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने किस तरह से कांशीराम के साथ मिलकर के पिछड़ों का, दलितों का और शोषित वर्ग का जो संघर्ष पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में किया था। और जो है वो संघर्ष का परिणाम में निकला था कि जो कि सामने संघर्ष का परिणाम था, सामंती ताकतों को धक्का लगा, सामंती ताकतों को धक्का लगा था, पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने का कार्य हुआ था। और उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज उनके आदर्शों पर चल ही रहे हैं। ये संदेश भी दे रहे हैं कि उनके आदर्शों पर चलने पर ही शोषित वर्ग का, वंचित वर्ग का, दलित वर्ग का, पिछड़े वर्ग का एक साथ आकर के लड़ाई लड़ने से ही भाजपा से, सामंती ताकत से हमें निजात मिलेगी। भाजपा एक सामंती ताकत है, भाजपा एक तानाशाही सोच की पार्टी है। आज भाजपा जब मौका आया तो सनातन की भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। इसकी सोच ही अलग तरह की है। इसकी सोच खाली प्रभुत्ववादी लोगों के लिए, इसकी सोच खाली ताकतवर लोगों के लिए है। ये गरीब, निर्बल, वंचित लोगों की विरोधी एक तरह से। आज नौकरियां गायब कर दी गई हैं। आज कोई नौकरी, सरकारी नौकरी आज नहीं मिल रही है, निकाली नहीं जा रही है, आपके नेता धर्मेंद्र यादव ने किस तरीके से जो नौकरियां गायब कर दी गई हैं। कौन सी योजना से दलित सस्पेंड है अशोक तिवारी जी? कौन सी योजना से आपको लग रहा है कि दलित सस्पेंड हो रहे हैं? ये अपनी सरकार की कोई उपलब्धि बता दें कि दलितों के लिए इन्होंने कोई ऐसा काम किया, कोई योजना बनाई हो जिसके लिए कहा जाए। ठीक है, सुनिए अशोक तिवारी जी ओपन चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दलितों के लिए जो काम किया हो आपने बता दीजिए आपकी सरकार ने। जल्दी से फिर मुरली जी के पास जा रहे हैं। को भी राष्ट्रपति बनाया, द्रौपदी मुर्मू जी को भी बनाया, आदिवासी जी दलित थी उनको भी बनाया। प्रदेश में जिस तरीके से मंत्री हैं, आप मंत्रालय भी आप देख सकते हैं। उसके बाद योजना अभियुधा देवी का किस तरीके से जो है राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम किया गया, वो भी सबको पता है। ठीक है, मुरली मनोहर जी क्या किया? मुरली मनोहर जी, आपको भी लगता है ऐसा ही कि बीजेपी दलित विरोधी है? बता दे कि कितने, मेहदी साहब बता दे कि कितने दलित कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप बताएं कि कितने हमारे दलित कैबिनेट मिनिस्टर हैं।
वही तो कह रहे हैं ना कि आपके पास जानकारी का अभाव, अज्ञानता है। चैनल पे बैठने के पहले कम से कम आपको प्रदेश का मंत्रिमंडल जो है उसको देख लेना चाहिए, किस तरीके से दलित है, हमें नहीं जानकारी का अभाव है तो आप ओबीसी है, बताइए, आप ब्राह्मण है, बताइए सारे ना, सारे समुदायों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, आप सबको पता बताइए है। कितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं? अरे भाई आप देख लीजिए ना, हमने जो है संजय निषाद जी को भी बनाया, हमने जो ओम प्रकाश राजभर जी आप को बनाया, बताइए। अनिल राजभर जी को भी बनाया है, उसके बाद आप कहते हैं उनको भी बनाया। तो सारे हमारे यहाँ तो अल्पसंख्यक समाज से लेकर दलित समाज, ओबीसी समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, हमने तो सबको साथ में लेकर चलने का काम किया है। और कम से कम हमने 18 बिरादरी के लोगों को जो मंत्रालय में जगह दिया है। आपके यहाँ इस तरीके से नहीं था ना, आपके यहाँ तो एक ही वर्ग का था, उनको मंत्री बनाना था, उन्हीं को राज्य मंत्री बनाना था, उन्हीं को जेल में बनाना था, उन्हीं को जिले की कमान देना था, उन्हीं को जिला अधिकारी बनाना था, उन्हीं को कप्तान बनाना था, एक ही वर्ग के लोगों को। और बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा डेटा पेश किया था कि 46 लोग किस तरीके से बता रहे हैं, वो सहमत हैं आप? समाज के लोग किस तरीके से 46 लोग आपके सत्ता में, आपके शासनकाल में जो है पदों पर आसीन थे, और किस तरीके से उन्होंने अपने ही लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया। हमारे ऊपर मुख्यमंत्री पर तो कोई आरोप नहीं लगा सकता योगी जी के ऊपर कि उन्होंने किसी तरह भ्रष्टाचार में पैसे ले लिए हो, लेन देन कर लिया हो। ठीक है। और आप दूसरे पर उंगली उठाने की बात कर रहे हैं। ये चुनावी बिगुल जो है आपने फूका, भले आप दिखलाना चाहते हैं कि हम दलितों के, अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं, उनके रक्षक हैं, लेकिन आपने सरकार रहती है, जब भी आपकी सरकार है तो आपने हमेशा उनका दुरुपयोग किया और उनके ऊपर उल्टे मुकदमे ठोके, उनके ऊपर जो है उनकी जमीनों को कब्जा करने का काम किया, उन्हीं को जेल में भेजने का काम किया, जिसकी ओर से आपने राजनीति की। अशोक तिवारी जी, अब देखिए शमशी आजाद जी कह रहे हैं कि ये नैरेटिव आप लोग सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं नैरेटिव, आखिर जनता कैसे समझेगी? क्या है उसके लिए आप लोग के पास हथियार? देखिए मैम, हमको कुछ करना नहीं है, जनता खुद ब खुद समझ रही है, जनता खुद ब खुद अपनी आंखों से देख रही है। जिस कमजोर वर्ग के लिए उज्ज्वला योजना का ढोल पीटा इन्होंने, उज्ज्वला योजना की बड़ाई का वर्णन किया, आज वो महंगा गैस हो जाने के बावजूद भी किल्लत है और गैस नहीं मिल पा रही है, लाइनें लगी हुई हैं। आज जनता चूल्हे पर रोटियां बनाने के लिए मजबूर है। आज हालात ये कर दिए हैं, 400 में गैस मिलती थी, आज 1000 से ऊपर गैस हो गई है। पूरी दुनिया के हालात महंगाई के आसमान छू रही है, फिर भी गैस नहीं मिल रही है। आज हालात ये कर दिए इन्होंने, आपको आज पता है किस तरीके से ईरान और इजराइल में जो जंग हो रही है, अमेरिका में जंग हो रही है, इसकी वजह खाना बनाए, आज खाना बनाना कितना मुश्किल हो गया है। आज कमर्शियल गैस की भी किल्लत हो गई है। जो लोग रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, आज जो है जो लोग 16 भटूरा खाते थे, बाहरी क्षेत्र में पड़े हुए हैं जो लोग बाहर नौकरियां कर रहे हैं, उनको खाना खाने की दिक्कत हो रही है, तो महंगा खाना पाएंगे। आज जब दुकानें कम हो जाएंगी तो महंगा खाना मिलेगा उनको। हालात ये कमजोर वर्ग कहीं का नहीं रहा, कमजोर वर्ग के हालात को इन्होंने बद से बदतर कर दिया है। महंगाई आसमान छू रही है, मिल नहीं रही है। आज बिजली युद्ध अगर चलता रहा इस तरह से, इनका स्टोरेज कम है, भंडार कम है, इनका भंडार उतना नहीं है कि जो पूरा कर सके। ठीक है, चलिए वो संकट पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अशोक तिवारी जी, कौन सी ऐसी योजना है जिसमें दलितों को सस्पेंड किया गया है, बताइए जरा मुझे। आवाज में मैं कहता हूँ दलितों को कहीं का रखा ही नहीं गया, उनकी नौकरियां ही नहीं, सस्पेंड क्या करेंगे जब नौकरी ही नहीं पाएंगे दलित वंचित हो जाएंगे। आरक्षण नहीं मिल रहा, आरक्षण का हक मार दिया गया है, आरक्षण नहीं दे रहे हैं, आज पिछड़ों को आरक्षण नहीं दे रहे हैं, दलितों को नौकरियां ही नहीं है, आरक्षण कहाँ पाएंगे? ठीक है, चलिए बेरोजगारी, महंगाई पर जल्दी से कमेंट, शमशी जी जल्दी से कमेंट। देखिए अभी जो पुलिस भर्ती जो निकली है, पुलिस भर्ती अभी जो निकली है भाई साहब को पता नहीं ना, उसमें भी आपने देखा होगा किस तरीके से सारे धर्मों के लोगों को, सारी बिरादरी के लोगों को बिल्कुल जिस तरीके से आरक्षण पहले तो उसी तरीके से उनको जो नौकरियां दी गई। उसके बाद आपने देखा अभी यूपीएससी में भी हमारे कई जो है दलित, बैकवर्ड, ओबीसी, सारे समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, सभी ने कहीं ना कहीं जो है पढ़ाई की मेहनत कर उन्होंने टॉप किया। रोजगार की बात अगर की जाए तो इसके पहले आपने देखा होगा जो भी शिक्षा में थे तो उसमें ये नहीं देखा गया ना कि दलितों का मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा। अब देखिए आगे यही देखना है कि आखिर ये सिर्फ आप लोग काशीराम जयंती जो मना रहे हैं उनके आदर्शों को भी याद रखते हैं या सिर्फ दलित वोट बैंक के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और अब एक नजर डालेंगे मौसम के हाल पर।